गुड मॉर्निंग रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। शो चल रहा है मॉर्निंग गूंज और मॉर्निंग गूंज में अब वक्त हो गया है ओपन टॉक्स का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको अगर कोई नहीं सुनता है तो हम आपको सुनते हैं। केजीएमयू गूंज हमारा इंस्टा हैंडल है। आपके मैसेजेस, आपकी प्रॉब्लम्स, कोई भी चीज जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते ना, हमसे शेयर कीजिए। मैं कहती हूँ ना कि आप बिल्कुल अकेले नहीं है, केजीएमयू गूंज आपके साथ है। तो आज ओपन टॉक्स में कुछ हम डिफरेंट करने वाले हैं क्योंकि आज 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, आपकी हेल्थ के बारे में तो हम रोज बात करते हैं, हम रोज आपसे कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए और कैसे ख्याल रख सकते हैं उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं केजीएमयू के। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम उन एक्सपर्ट्स का ख्याल रखें, यानी कि हमारे डॉक्टर्स का ख्याल रखें जो हमारा ख्याल रखते हैं। तो आज डॉक्टर्स का ख्याल रखने के लिए एक चीज मेरे दिमाग में आई जिसके बारे में हम बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि शो शुरू करने से पहले या ये टॉक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर नेक्स्ट टाइम आप अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर, तो प्लीज एक बार डॉक्टर साहब से जरूर पूछेगा कि डॉक्टर साहब आप कैसे हैं। और आज ओपन टॉक में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर अनिल निश्चल सर, जो कि डीन है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के और साथ के साथ सीनियर प्रोफेसर भी हैं साइकियाट्री डिपार्टमेंट में। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। Thank you, Surbhi. Thank you so much, and I would congratulate you on choosing this topic. It's an important topic, बहुत important topic है। आपने सोचा डॉक्टर्स की हेल्थ के लिए, डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ के लिए, that's really commendable. थैंक यू सो मच सर। जाहिर सी बात है सर, आप हमारा ख्याल रखते हैं, हम लोग का फर्ज बनता है आपका ख्याल रखना। हम अक्सर लोगों की हेल्थ के बारे में सर बात करते रहते हैं केजीएमयू गूंज पर मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें डॉक्टर्स की हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए। हम जनरली नहीं सोचते हैं डॉक्टर्स की हेल्थ के बारे में। हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई जिसको सुन के मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा और जिसने उस चीज को पढ़ा होगा सबको बुरा लगा होगा कि राजस्थान की एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया सिर्फ एक इल्जाम की वजह से। और जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा इलाज करते हैं, पर डॉक्टर्स भगवान नहीं है। वो आपके जन्म और मृत्यु को डिसाइड नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले के हाथ में है सिचुएशन कैसी होती है। बट हर डॉक्टर कोशिश करता है कि पेशेंट ठीक हो जाए और वो खुशी खुशी अपने घर जाए। तो सर, ये तो एक घटना थी जो अभी हाल ही में हुई है। क्या सच में इस तरह की घटनाएं होती है कि डॉक्टर्स को इस तरीके से इल्जाम लगाया जाता है उन पर? जी सुरभि, ऐसा है कि ये वाली घटना अभी हाईलाइट हुई है और रिसेंट है, लेकिन ऐसी और भी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने अंडर स्ट्रेस सुसाइड कमिट किया है। तो ये एक डॉक्टर होना अपने आप में एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये घटनाएं होती रहती हैं और ये घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने ऐसा करना डिसाइड किया। बट देन देयर मस्ट हैव बीन रीजंस, और वो उन रीजंस को या फैक्टर्स को प्रोबेबली मैनेज नहीं कर पाए। मतलब हम जैसे कई बार सोचते हैं डॉक्टर साहब ये कि कॉमन मैन होता है, वो बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, उसको हैंडल नहीं कर पाता है। बट हम ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स भी एक्चुअली में इंसान ही है। दे आर नॉट अ रोबोटिक मशीन कि आपको लगता है कि वो इमोशनलेस होते हैं या वो स्ट्रेस या प्रेशर में अपने आप को संभाल लेंगे बहुत इजीली। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि सब ये सोचते हैं, बाहर से देखी जाए दुनिया तो सबको लगता है डॉक्टर्स की लाइफ कितनी ईजी है ना, ओपीडी के इतने टाइम पर आए या फिर अपने क्लिनिक में बैठे या उन्होंने अपना काम किया और फिर चले गए। दे हैव अ वेरी लैविश लाइफस्टाइल। और फिजिकल हेल्थ तो डॉक्टर साहब अपना बड़ा ख्याल रख लेते हैं, लेकिन हम मेंटल स्ट्रेस के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस तो एक ऐसी चीज है ना डॉक्टर साहब, वो तो किसी की भी लाइफ में आ सकता है। तो क्या सच में डॉक्टर्स इतने ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं? बिल्कुल सुरभि। ऐसा है कि डॉक्टर्स की लाइफ में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेसफुल बनाते हैं लाइफ को। एक तो वर्कलोड ही होता है। वर्कलोड नॉर्मल जो भी लोग होते हैं सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल्स, उनसे ज़्यादा होता है। दूसरा, डॉक्टर्स की लाइफ में कुछ एक ब्रांचेस में कोई फिक्स्ड वर्क आवर्स नहीं होते हैं। अब जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अगर उनके नर्सिंग होम में कोई रात को 2 बजे डिलीवरी के लिए आ गया तो वो मना नहीं कर सकती हैं। शी हैज टू, दैट इज हर ड्यूटी, मॉरल, एथिकल ऑब्लिगेशन। बट देन रात को 2 बजे उठना एक प्रॉब्लम है। फिर 4 बजे एक और आ गया केस, इट इज अ प्रॉब्लम। दूसरा, आप ये सोच के देखिए कि अगर हम लोग अच्छे माहौल में रहते हैं और हंसी खुशी के माहौल में रहते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सारी जिंदगी एक कांस्टेंट एक्सपोजर होता है डेथ, डाइंग और इलनेस,
तो उनका रोज का काम है कि जब वो आएंगे तो वो किसी ना किसी को बीमार पाएंगे। कोई भी हॉस्पिटल एंजॉय करने के लिए नहीं आता। कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स आपको सिर्फ लोगों की परेशानियों से देखना है और इलनेस को देखना है, दिक्कत को देखना है और एट टाइम्स डेथ को देखना है। सो टू से दैट हमेशा सैड और नेगेटिव सिचुएशंस को ही आपको देखना है Actually. और वो ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स अ डे है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज है अपने आप में। देन देयर आर अदर फैक्टर्स। पहले के जमाने में एक डॉक्टर्स की एक रिस्पेक्ट होती थी और डॉक्टर्स को जैसे आपने कहा कि भगवान नहीं है वैसा माना जाता था, उस तरह से रिस्पेक्ट की जाती थी। लेकिन यहाँ अब जो है समय बदल रहा है और अब डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और इस सब में आ रहे हैं, तो इट इज मोर ऑफ अ सर्विस। तो इससे क्या होता है कि एक इरोजन हुआ है सेटिस्फैक्शन का और रिवॉर्ड का। डॉक्टर्स अपनी तरफ से अच्छा करते थे सोसाइटी का, अपनी तरफ से मेहनत करते थे, एथिकली मॉरली पेशेंट्स को ट्रीट करते थे और एक रिवॉर्ड होता था और वो रिवॉर्ड होता था पेशेंट का ठीक हो जाना, उसकी थैंक यू। वो रिवॉर्ड का इरोजन हो गया। अभी के ज़माने में हम तो गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेटअप्स में जब फीस देने की बारी आती है, जब बिल्स पे करने की बारी आती है, तो लोगों को ये फीलिंग होती है कि ये तो इतना ज़्यादा है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और वो जो एक सिंसियर थैंक यू पेशेंट से मिलता था, दैट वाज वर्थ $1 million, वो अब नहीं आता है। रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें सिर्फ पब्लिक की प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम कुछ डॉक्टर्स की भी है। ब्लैक शीप्स हर प्रोफेशन में, हर ग्रुप में होते हैं, बट देन दोज 5 or 7% ब्लैक शीप्स आर एक्चुअली इफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द 93% गुड डॉक्टर्स। कोई भी डॉक्टर इसलिए नहीं बनता है कि मुझे पैसा कमाना है। डॉक्टर बनने के लिए आपकी सोच ही होती है कि आप मेहनत करेंगे, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। दैट इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर, एंड देन यू इन्वेस्ट अबाउट 12 to 15 years इन दैट। वो आप करते हैं एक्चुअली, है ना। आपके दोस्त जब आप MBBS करके निकलते हैं और इंटर्नशिप कर रहे होते हैं और लिटरली पीनट्स कमा रहे होते हैं 25 साल की उम्र में, आपके दोस्त जो दूसरे स्कूल के होते हैं वो 50,000 60,000 कमा रहे होते हैं। आपकी कोई लाइफ वैसी नहीं होती। इतनी पढ़ाई है और डॉक्टर बनने के लिए आप 10th से जब 11th में आए, 11th से आप शुरू कर देते कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में आ गए, आपकी कोई लाइफ नहीं होती पर्सनल। आप फैमिली के फंक्शंस अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि उस समय शायद टर्म चल रहा होगा या क्लासेस में अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। आपकी कोई फैमिली नहीं रहती। योर फैमिली इज ओनली योर बैचमेट्स और योर फ्रेंड्स। यू लूज योर फैमिली, यू लूज योर मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स जो आपके 10th 12th में थे, और आप मेहनत करते रहते हैं। आप एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि सम डे आई विल बी अ पर्सन जो जिसको रिस्पेक्ट मिलेगी, जो सोसाइटी को सर्व कर पाएगा और मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इट इज विद दिस एक्सपेक्टेशन द डॉक्टर स्टार्ट्स। और 12 साल तो लगते ही हैं MD करके निकलने में, और अगर आपने सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो 15 साल लगते हैं। द बॉय who started at the age of 16 is now 31. तो वो जो 15 साल हैं, don't you think कि वो ही तो सब लोग एंजॉय करते हैं? हाँ. And you sacrifice those years and then you join an SRship जिसमें आपको एक सैलरी मिलती है जो अमाउंट 1/5 भी नहीं होता उसके जो आपके कोलीग्स जो स्कूल के थे वो कमा रहे होते हैं। तो इट इज विद अ फीलिंग ऑफ सर्विस, इट इज विद अ फीलिंग ऑफ ड्यूटी दैट अ पर्सन गोज इनटू दिस प्रोफेशन एंड डज इट। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, हमको सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी। भाई आप जब डॉक्टर बनने का डिसाइड करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस तो यही होती है ना कि हमको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलेगी, जो हमेशा से डॉक्टर्स को पहले मिलती थी। आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि हमको एक रीजनेबल इनकम मिल जाएगी एंड यू हैव अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस डू नॉट मैच द रियलिटी। रियलिटी कुछ और हो जाती है। रियलिटी क्या हो जाती है? रियलिटी बिकम्स कि जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी
और प्रैक्टिस स्टार्ट करना भी आसान नहीं है. यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन दैट. आप 2-2.5 करोड़ रुपए का लोन लेंगे बैंक से, आप जमीन खरीदेंगे, एक नर्सिंग होम सेटअप करेंगे विद बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज, बिकॉज सम ऑफ द मशीन्स आर लाइक 1 CR प्लस. लेकिन आपने सेटअप किया, यू स्टार्ट ग्रेजुअली, और बाय आपने जब स्टार्ट किया आप 30 इयर्स के थे, बाय 38-40 यू हैव अ सेटअप नाउ, जिसमें आपने धीरे धीरे इन्वेस्ट करके बनाया. अब आपका एक्सपेक्टेशन कि अब सब सही स्मूथली चलता रहे. भाई मैंने 40 साल की उम्र हो गई मेरी, और मैंने पिछले 20 साल लगा दिए इस करियर के लिए. अब मैं अपना अच्छे से काम करते रहूंगा. जो सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन है कि एक रिस्पेक्ट का एक्सपेक्टेशन है कि वो हो, लेकिन व्हाट आर वी गेटिंग? जो जिन्होंने सुसाइड किया, व्हाट डिड शी गेट? शी गॉट एलिगेशंस, शी गॉट मिसबिहेवियर फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ द फैमिली, शी गॉट अ थ्रेट ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, CPA में कर देंगे, और वायलेंस. अब ये तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे ना. द ग्रॉस डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, और यही गड़बड़ है. यहाँ वो चीज है वेयर अ पर्सन ब्रेक्स इन द हार्ट, डीप इनसाइड द हार्ट. Person breaks. Probably I'm very sorry for that lady. I'm very, very sorry. But she probably broke. That's what it is. She just lost the will to fight an unfair world. That is what it is. It's like इतने सालों से कितने ना जाने कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, हेल्प करी लोगों की, और सडनली जस्ट वन ब्लेम, जिसको एक्चुअली में होती है सिचुएशन कि आप हर चीज से नहीं लड़ सकते. कभी तो इंसान ही तो हैं, डॉक्टर्स भी, कभी तो वो भी टूट जाते हैं. अभी हाल ही में एक स्टडी हुई थी, इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री ने करी थी डॉक्टर साहब, कि उन्होंने कहा था कि इंडियन डॉक्टर्स के बीच में ये सुसाइड फैक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड द वायलेंस जो पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के थ्रू किया जाता है. तो मे बी देयर विल बी लॉट ऑफ लोग जो डॉक्टर्स भी होंगे, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, या जो सोच रहे होंगे कि हमें अपना करियर इसमें करना है, तो उनके सामने भी शायद इस तरह की सिचुएशंस आए. और जैसे कि आप साइकेट्री डिपार्टमेंट से ही हैं, तो कैसे डील करना चाहिए इस सिचुएशन को? इवन उन लोगों को भी एक मैसेज मिलेगा जो अपना आपा खो देते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन आती है और डॉक्टर साहब के ऊपर ही सारा ब्लेम लगा देते हैं. ट्रू, वेरी ट्रू जो आपने बोला. सो स्टार्टिंग विद दैट इंसिडेंट, द फर्स्ट थिंग यू मेंशन्ड अबाउट दैट लेडी कमिटिंग अ सुसाइड. इतने साल लगाए और एक ऐसा एलिगेशन आपकी कंप्लीट रेपुटेशन खत्म कर देता है. बहुत पेटी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें. पेटी थिंग्स लाइक पॉलिटिक्स, पेटी गेन्स फॉर पीपल. परसिस्ट नहीं करने वाले हैं वो, बिकॉज एवरीबडी विल अल्टीमेटली कम टू नो व्हाट अ पर्सन इज. लेकिन उस सब के लिए वो करते हैं. लेकिन आप देखिए कि उस लेडी के 15 साल तो ट्रेनिंग के और 10-12 साल से वो प्रैक्टिस कर रही थी. तो उनकी 30 इयर्स की मेहनत और रेपुटेशन इज गॉन. वुड दैट नॉट डिस्टर्ब पर्सन? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको लगे कि इतना समय का मेरी मेहनत सब इट इज डाउन द ट्रेन? नहीं हो सकता. वो बात अलग है कि उनका रिस्पांस का तरीका गलत था, वो बिल्कुल अलग है. उनकी सोच गलत थी. कुछ नहीं होता शायद अगर केस फाइट करती, जो भी होता. तो ये सारी चीजें एक अलग बात है. द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वॉज अबाउट कोविड. कोविड रियली वॉज अ बिग स्ट्रेस. कोविड में बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी फैमिली से बहुत समय तक मिल नहीं पाए. वो गए ही नहीं घर. अपने बच्चों को गोदी में नहीं उठा पाए क्योंकि वो इन्फेक्ट ना हो जाए. तो वो बाहर रहते रहे. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना है, वो करते रहे. और हर किसी को अपनी जान की बड़ी फिक्र होती है. तो भाई उनकी भी तो जान थी. जैसे आपने कहा वो भी इंसान है, भगवान नहीं है ना. तो जान तो उनकी भी थी, वो भी तो जा सकते थे. अगर एक 40 इयर्स का डॉक्टर की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को और उसके बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. इट इज पार्ट ऑफ द जॉब. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. COVID was a stress. And then how COVID broke doctors was about timings, about severity. कोई समय नहीं था. हाई रिस्क सिचुएशंस थी.
जिसमें आपको पता है कि आपको करना ही है। और जैसे मैंने पहले कहा ना, बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको पता है एक मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा तो बच जाएगा, नहीं मिल रहा है। आपके पास 10 पेशेंट्स बाहर खड़े हुए हैं एडमिशन के लिए, आपको पता है आपको इनको एडमिट करना चाहिए, आपके पास बेड्स ही नहीं है। तो दैट हेल्पलेसनेस ऑल्सो वेज ऑन योर कॉन्शियंस, इट डज वे। मतलब अगर आप दिल पे हाथ रख के सोचें तो इट्स अ बिग थिंग। जैसे आपने कहा वी आर ह्यूमंस, नो डिफरेंट भाई, वी आर नॉट मेड ऑफ स्टोन। वो दुख तो हमें भी होता है ना कि हम एक इंसान को बचा नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है जब पेशेंट्स वायलेंटली यस, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपके घर में, किसी इंसान के घर में 5 लाख का सामान चोरी हो गया, चोरी ले गए चोर, वो पुलिस स्टेशन जाएगा FIR लिखाने और वहां पे बिठा दिया जाएगा कि हाँ भाई बैठो अभी लिखते हैं। 3 घंटे बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन यहाँ अगर पेशेंट के वो OPD आया है या दिखाने आया है, उसको उतनी अर्जेंसी भी नहीं है, उसको नहीं पता डॉक्टर क्या कर रहा है। एक ट्राइज एक चीज होती है जिसमें वी सॉर्ट ऑफ सिलेक्ट वेरी क्विकली कि कौन से पेशेंट्स को पहले देखे जाना है, कौन से को बाद में। लेकिन अगर वहां उसको 1 घंटा बैठना पड़ गया तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, शोर मचाएगा। ये एक फर्क है, क्योंकि डॉक्टर हैज पावर ऑफ डिफेंस, ही कैन सेव योर लाइफ। डॉक्टर डज नॉट हैव पावर ऑफ ऑफेंस कि वो आपको डैमेज कर पाए। जहां कोई डैमेज कर सकता है वहां आप सीधे खड़े रहते हैं लाइन में ठीक से एकदम, और जहां आपको डैमेज नहीं कर सकता है, वो बंदा आपको हेल्प कर रहा है, आप तो वहां आप शोर मचा रहे हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस। वायलेंस कर लीजिए, वायलेंस बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन का 4th पार्ट मुझे याद आ गया कि क्या करें ऐसे में डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स अपने बच्चों को कहेंगे कि मत बनो भाई डॉक्टर, नॉट अ गुड प्रोफेशन। या जो डॉक्टर्स हैं वो ट्राई करेंगे मूव आउट कर जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, UK चले जाओ, US चले जाओ, जहां जिसको मौका मिलेगा निकल जाएगा। फिर आप अपनी हेल्थ सर्विसेज कैसे चलाएंगे, आप किसको दिखाएंगे? तो सोसाइटी हैज टू थिंक रैशनली एंड कम बैक टू दिस थिंग कि भाई एक लेवल है जिसके आगे आप नहीं जा सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज अंडरस्टैंडिंग दिस, दे हैव पास्ड आउट सर्टेन laws regarding this. Government also to an extent understands this. So Indian जो मेडिकल केयर सिस्टम है अच्छा सिस्टम है। मेरे को दिल से लगता है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आम इंसान के लिए है। लेकिन आम इंसान को भी समझना पड़ेगा कि आपको एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और एक लेवल ऑफ ट्रस्ट देना पड़ेगा। यही नहीं है कि डॉक्टर भगवान बन जाए और पहले जमाने में जैसे डॉक्टर बिहेव करता था और लोगों के लिए, सबके लिए कुछ कुछ करता था, तो ठीक है, वो तब भी होगा जब इट इज 2 वे। सोसाइटी को भी वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर को भी अगर अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन कराना है तो उसको सेम फीस देनी पड़ेगी। डॉक्टर को अगर कार खरीदनी है तो उसे भी सेम प्राइस देनी पड़ेगी। तो ही हैज टू अर्न, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज यू आर अ डॉक्टर। सो अब फिर सोसाइटी इज फोर्सिंग डॉक्टर्स टू चेंज। यस, मैंने कहा ब्लैक शीप सब जगह होते हैं, है ना, वो मैं डिनाई नहीं करूंगा कि ब्लैक शीप्स हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड्स की है, सोसाइटी की भी है उतनी ही। बिल्कुल। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि 2 वे, जैसे हर बोलते हैं ना, किसी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए हमें 2 वे कम्युनिकेशन, 2 वे केयरिंग होती है। सेम एज डॉक्टर्स पेशेंट एंड डॉक्टर्स और सोसाइटी की भी है कि एक रिस्पेक्ट तो आपको देनी पड़ेगी। आप सोच भी नहीं सकते ना जिस चीज के बारे में, वो चीजें डॉक्टर्स ने करी हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ्स की बात करें, डॉक्टर साहब हेल्थ सेक्टर के एम्प्लॉयज की बात करें, तो उनको क्या करना चाहिए जब ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, कैसे हैंडल कर सकते हैं वो? शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि डॉक्टर्स को अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। डॉक्टर्स को भी उस रेस में, रैट रेस में नहीं पढ़ना चाहिए कि बस पैसा ही कमाना है ना, या काम करते ही जाना है। कोई आदमी इसलिए काम करते जा सकता है कि उसको पैसा कमाना है, कोई आदमी इसलिए काम कर सकता है कि वो एल्ट्रुइस्टिक है,
उसे सोशल सर्विस करनी है, बट नो, एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हर डॉक्टर को अपने वर्क और अपने लाइफ का बैलेंस रखना चाहिए। एक मी टाइम होना चाहिए जो अपने लिए है, एक फैमिली टाइम होना चाहिए। फर्स्ट सेंटर इज यू एंड द फर्स्ट सर्कल इज फैमिली। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे और आपके पेशेंट से आके बात करेंगे, आप इरिटेबली उनको ट्रीट करेंगे, हाँ गुस्सा करेंगे, ये वो होगा। तो एक तो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाइए। एक रूल ऑफ 8 है, 8+8+8, सो दैट इज 8 hours ऑफ ऑनेस्ट हार्ड वर्क। जो 8 घंटे आपके काम के हैं, ईमानदारी से वो 8 घंटे अच्छे से काम करिए। 8 hours ऑफ गुड स्लीप, 8 घंटे सोने के, और 8 घंटे अपने हैं। और उसके आगे उन 8 घंटों में जो आपके 8 घंटे हैं, उसमें 3 threes है। तो एक तो है 3 F's, 3 H's एंड 3 S's। सो 3 F's आर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ। फैमिली को टाइम दीजिए, फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, एंड अगर फेथ, इफ यू बिलीव इन गॉड, इट रियली डज नॉट मैटर वेदर गॉड एग्जिस्ट्स और डज नॉट एग्जिस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, फॉर जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं, उनके लिए गॉड इज द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवर। भाई अगर मैं गॉड में बिलीव करता हूं तो मैं गॉड को जाके कहता हूं, भगवान जी माफ कर दो, मेरे से ये गलती हो गई। 100% कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं, 1000% किसी को नहीं बताने वाले ना गॉड, ठीक है। मैंने अपना बर्डन उनके कंधों पे डाल दिया कि अब आप देख लो। तो ऐसा और कहाँ मिलेगा, ठीक है। आप रिलीव हो गए, दिल से आपने अपना कन्फेशन भी कर दिया, तो ये तो कहीं भी नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी भी नहीं मिलेगी। और फिर अगर आप फेथ करते हैं तो आपके पास एक उम्मीद भी है, यू हैव होप दैट गॉड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। होप इज द बिगेस्ट वेपन यू कैन हैव। सो बिलीविंग इन गॉड इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ, बट यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस कि मैं आज बिलीव नहीं करता, कल कर लूंगा। यू बिलीव, यू डोंट बिलीव, यू डोंट बिलीव। 3 F's हो गए, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ। 3 H's आर हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी। अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। जो 8 घंटे में से 1 घंटा अपनी हेल्थ को दीजिए, वॉक करने जाइए, ठीक है, स्विमिंग करिए, कुछ करिए, सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हाइजीन तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। वन मस्ट हैव अ हॉबी दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। गार्डनिंग करो, चाहे कार ही आपकी हॉबी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई हॉबी इज ऑटोमोबाइल्स, सो आई हैव अ बाइक, सो आई गो फॉर अ राइड एंड नथिंग गिव्स मी इक्विवेलेंट प्लेजर। फिर 3 S's होते हैं, जो सोल, सर्विस एंड स्माइल। तो अपने सोल का ख्याल रखिए, अच्छे काम करिए ना, गलत नहीं करिए। और थोड़ा सा कर्टसी रखिए, लोगों से प्यार से बात करिए, लोगों को प्रेज करिए। व्हाट एवर यू गिव कम्स बैक। सर्विस करते रहिए, दैट इज डॉक्टर्स जॉब। एंड स्माइल, स्माइलिंग रियली हेल्प्स, दैट एड्स टू लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए डॉक्टर्स को। देन अनदर थिंग विच डॉक्टर्स शुड डू if they do not want to get into problems is documentation. जो भी हैं पेशेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम्स, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया, गुड फेथ में कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया कि किस लिए आपने इस पेशेंट को एडमिट किया, क्यों ये प्रोसीजर किया, यू आर इन सूप। क्योंकि जब लीगल प्रॉब्लम्स होंगी तो डॉक्यूमेंटेशन सेव्स यू। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलरली अपने एरिया में अपने आप को अपडेट करते रहिए, है ना। और अब तो जैसे मैंने कहा कि कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अदर थिंग्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ अ वेरी गुड व्यू ऑफ थिंग्स, वेरी बैलेंस्ड व्यू। तो उन्होंने ये सब चीजों पे रूल किया है कि आप ऐसे ही नहीं अंदर कर सकते। तो यू मस्ट नो द रूल्स ऑल्सो ना। अगर आपको पता ही नहीं तो आपको कोई भी डरा लेगा, बट यू हैव टू बी अवेयर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट का क्या ओपिनियन है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल, जो चीज आपके वश की नहीं है, रेफर टू हायर सेंटर्स, है ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डॉक्टर्स शुड डू, आई थिंक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मस्ट टेक केयर ऑफ 8+8+8 रूल्स ऑफ 8। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीजें यहाँ पर क्लियर करी।
डॉक्टर्स के लिए भी, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, नर्सेस के लिए, और साथ के साथ उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ना कि पता नहीं क्या समझने लगते हैं। आप देखिए, इंसान है, इंसान को इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो। और थैंक यू सो मच डॉक्टर, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। Thank you, Surbi, for such a good opportunity and also for nice questions. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।